जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में माइनिंग सरदार और सर्वेयर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। टोटल जो पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं दोस्तों, 405 पोस्ट निकाली गई हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और आपका यहाँ पास माइनिंग सरदार में कितनी पोस्ट निकाली गई हैं और सर्वेयर के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, और यहाँ पास एज क्राइटेरिया के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में रहता है। ठीक है, और आपको वेतन कितना दिया जाएगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में भर्ती निकाली गई है और कल ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल यहाँ जो पोस्ट निकाली गई है, 405 पोस्ट निकाली गई हैं। अगर आवेदन की बात करें तो 1 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2022 के बीच आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ ये जो भर्ती है दोस्तों 2023 में निकलनी थी, लेकिन एनसीएल वालों ने यहाँ पास थोड़ा जल्दबाजी कर दी है। नवंबर में ही इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और दिसंबर में इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि यदि ये नोटिफिकेशन 2023 में निकलता, जनवरी में भी निकाल देते, तो जो लोग अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे थे तो वो एलिजिबल हो जाते, क्योंकि उनका दिसंबर में अप्रेंटिसशिप खत्म हो जाती है ना, तो उनको भी मौका इसमें मिल जाता। लेकिन यहाँ एनसीएल ने थोड़ा जल्दबाजी दिखाई है ना, तो आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे फीस के बारे में। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपकी फीस 1180 रुपए लगेगी। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन है, तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी, आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद उम्र थोड़ा आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। 18 साल से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और आपकी उम्र की गणना 22 दिसंबर 2022 से की जाएगी। आपकी उम्र की गणना जो है तो 22 दिसंबर 2022 से की जाएगी और आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की, और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट यहाँ मिल जाएगी। ओके, इसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे माइनिंग सरदार के लिए 374 पोस्ट निकाली गई हैं। 31,852 रुपए आपको पर मंथ वेतन दिया जाएगा। अब यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में ध्यान से समझिएगा। यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट हैं और साथ में गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट हैं और साथ में फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, यदि आपके पास इतना है तो आप माइनिंग सरदार की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पास देखिए, यदि आप 10वीं पास हैं या डिग्री या डिप्लोमा होल्डर, डिप्लोमा किया है या डिग्री है आपके पास माइनिंग में, तो आप आवेदन कर पाएंगे। ओवरमैन सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप आवेदन कर सकते हैं। गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपके पास ये नहीं है तो ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिएगा, जिससे भी आप एलिजिबल हो आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, यदि आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इसके बाद सर्वेयर की पोस्ट यहाँ निकाली गई है। टोटल 31 पोस्ट निकाली गई हैं और वेतन आपको 34,391 रुपए पर मंथ यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको इतना दिया जाएगा और बाद में बढ़ता भी जाता है। इसके बाद यहाँ पास आप देख पाएंगे, यदि आप 10वीं पास हैं और साथ में सर्वेयर सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर पाएंगे। या यदि आपके पास ये चीज नहीं है तो यदि आप डिग्री कंप्लीट कर लिया है माइनिंग में या डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है माइनिंग में और साथ में सर्वेयर सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप आवेदन कर पाएंगे।
10वीं पास हैं, सर्वेयर सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर पाएंगे सर्वेयर की पोस्ट के लिए। और यदि आपके पास ये नहीं है तो यदि आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है माइनिंग में और साथ में सर्वेयर में सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप यहाँ देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद चयन प्रक्रिया की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो देखिए रिटन टेस्ट के आधार पर यहाँ आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, आपका यहाँ पास सिलेक्शन केवल और केवल रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। और मेरिट लिस्ट भी यहाँ दोस्तों रिटन टेस्ट के आधार पर ही तैयार होगी। तो रिटन टेस्ट में जितना अधिक आप नंबर ले आएंगे आपके सिलेक्शन का चांस उतना अधिक रहेगा। ओके, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें। इसके बाद जब आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सिलेबस के बारे में कि आपका यहाँ रिटन टेस्ट में मतलब आपका जो पेपर होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए आपका जो पेपर यहाँ होगा उसके 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में टेक्निकल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज से जिस भी फील्ड से हैं आप तो उससे यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। और पार्ट सेकंड में यहाँ टेक्निकल नॉलेज से 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इस बात को थोड़ा यहाँ ध्यान में रखिएगा, 70 प्रश्न पूछे जाएंगे 70 नंबर के। और पार्ट सेकंड में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस जैसे कि स्पोर्ट हो गया है ना, और किताबें हो गई, इनसे यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। और रीजनिंग से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे और मैथ से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट से पार्ट सेकंड में प्रश्न पूछे जाएंगे। और पार्ट सेकंड जो आपका रहेगा वो 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, 30 प्रश्न रहेंगे 30 नंबर का, और हर एक प्रश्न 1 नंबर का यहाँ रहेगा। तो टोटल 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के। बात हुई क्लियर? टेक्निकल नॉलेज से 70 प्रश्न पूछे जाएंगे और पार्ट सेकंड में जो नॉन टेक्निकल होता है वो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अब बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं। तो देखिए आपकी यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ओके, आपकी यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो ये आपका सिलेबस हो गया। और इसका यदि आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। डॉक्यूमेंट के बारे में, तो यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो आप जाति जो है तो सेंटर का बनवा लीजिएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब जो है तो आप सेंटर का बनवा लीजिएगा। और स्टेट का तो आपके पास होगा ही, वो जल्दी बन जाता है ना। सेंटर का जो होता है तो बहुत जल्दी बन जाता है, तो आप उसको बनवा लीजिएगा। बात हुई क्लियर? तो सेंटर का बनवा लीजिएगा जिससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। अभी बनवा लीजिएगा और अभी से एकदम तैयार रहिएगा। ओके, तो यदि आपका पेपर निकल जाएगा तो आपका फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बताया हूं कि मेरिट लिस्ट जो है तो रिटन टेस्ट के आधार पर आपकी तैयार होगी। ओके, और यदि इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।